मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आपका स्वागत है। आज का लेसन हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोटेशन से करना चाहेंगे। उन्होंने लिखा था, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यदि आप असफल हो जाते हैं तो कभी भी हार ना माने, क्योंकि FAIL का अर्थ है सीखने में पहला प्रयास। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कल हमने किया था रिव्यू के बाद हमारा है व्यू कल हमने नहीं किया था। रिव्यू में हमने कल कुछ बेसिक ऑप्शंस किए थे, जो इम्पोर्टेंट थे उनको देख लिया था। इसमें स्पेलिंग चेक था, कुछ इम्पोर्टेंट जैसे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था। आज हम व्यू ऑप्शन पे जा रहे हैं। व्यू ऑप्शन में अगर आप देखें तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपका प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट एक एज इट इज स्क्रीन है, जैसे आपको दिखती है, जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसी तरह आपकी स्क्रीन दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू की मानंद एक जैसे प्रिंट प्रीव्यू दिखता है, वैसे ही ये स्क्रीन आपको दिखेगी। इसके बाद आप देखेंगे फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में आपको कोई भी ऑप्शन, कोई भी बार नहीं दिखेगी, मीनो बार कुछ नहीं दिखेगा। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो क्लिक करते समय सारा कुछ हट गया है, तो आपकी जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में आपको दिख रही है, जिसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। तो MS वर्ड में उसका डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हो या देख सकते हो। किसी भी स्क्रीन को, किसी भी चीज को जब बड़ा करके देखना हो उस समय इन ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ से क्लोज करके दूसरे ऑप्शन पे हम जाएंगे। यहाँ से आप क्लोज कर दें। याद रखें, फुल स्क्रीन रीडिंग है। किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करते समय इसका यूज किया जाता है। जब डॉक्यूमेंट को रीड करना हो उस समय आपको चाहिए कि हमारे पास कोई भी और चीज ना हो, मीनो ना दिखे, तो आप इसको फुल स्क्रीन करके देख सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके आगे जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज है वेब लेआउट। जो वेब लेआउट है, वेब लेआउट एक तरह का डॉक्यूमेंट वैसे ही होता है जिस तरह से एक बड़ी स्क्रीन में आपको दिखता है कि वेब में किस तरह से चलना है। वेब का मतलब होता है जब हम HTML में कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, हम धीरे धीरे HTML पे भी आएंगे कि HTML में प्रोग्रामिंग किस तरह से करवाई जाती है, किस तरह से उसमें डॉक्यूमेंट्स को लिखा जाता है और प्रोग्राम को लिख के फिर रन करते हैं। तो वेब पेज जैसे बनते हैं हमारे, वेब पेज की तरह ही इसमें आप क्या करेंगे कि आपको वेब को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि वेब पेज को मैं हटा रहा हूँ। वेब पेज को मैं हटा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं जब फिर से प्रिंट लेआउट पे आऊंगा तो वैसे ही स्क्रीन दिख जाएगी कि वेब लेआउट है, कि वेब पे आपको इस चीज को देखना होगा तो कैसे दिखेगी। तो इस ऑप्शन में आपके पास कोई ज्यादा चीजें नहीं है, आप इसको आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है आउटलाइन। जैसे ही मैं आउटलाइन पे जा रहा हूँ, तो अगर मैं इसके अलावा कोई प्रिंट करना चाहूँ, जैसे मैंने यू आर इनवाइटेड फॉर लिख दिया है, दिस इज ए डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू मेल मर्ज। अब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली ही आपको दिख रहा है कि इसके साथ मैं आउटले जो ऑप्शन है उसको यहाँ से क्लिक करके वापस भी जा सकता हूँ। ये मेरा ऑप्शन था, मैं यहाँ से गया था आउटलाइन में। आउटलाइन में आपको दिख रहा है कि ये जिस तरह से भी एंटर हम करते जा रहे हैं और जो भी चीज आपको प्रिंट करनी है, तो आउटलाइन दिख रही है। साइडों पे आपकी लाइंस आती जा रही हैं। जितनी भी लाइंस होंगी उसमें आइकन सारा इसको चेंज भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, ये बॉडी है आपकी, लेवल 1 2 3 है। अगर आपने ये ले लिया है तो अब मैं नेक्स्ट जाऊंगा तो चेंज हो गया, क्योंकि लेवल 1 लिया है, लेवल 3 ले लूं तो अब आप देखेंगे इस तरह से आएगा। मैं नेक्स्ट लेवल 4 ले लूं या 5 ले लूं, तो आप देख रहे हैं कि आपका आगे एक्सटेंड होता जा रहा है। और इस तरह से जब भी कोई ऐसी राइटिंग करनी हो आपने, तो ऐसी राइटिंग करते समय आप इसको यूज कर सकते हैं। कभी कोई डिजाइनिंग पर्पस के लिए काम करना हो या कहीं पे ऐसा कुछ करना हो, तब आप ये काम करता है। इसमें आपके पास शो है, शो लेबल है,
आप कौन सा लेवल शो, किस लेवल पे काम कर रहे हो। फॉर्मेटिंग है, आपने हटा दी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग हटाने से वापस हो गया शो ओनली, शो फर्स्ट लाइन ओनली। तो फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है आपकी, वो वाली ही दिखेगी। दूसरे वाली डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहा है कि दूसरी वाली लाइन दिख रही है। फर्स्ट लाइन में हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन की पहली पहली लाइन ही दिखेगी। अगर किसी में 4 लाइनें भी हैं तो फर्स्ट ही लाइन दिखेगी और हाइड हो जाएगी। शो डॉक्यूमेंट है, शो डॉक्यूमेंट में देख सकते हो ये सब ऑप्शन इसमें रहते हैं आउटलाइन में। मैं आउटलाइन को यहाँ से क्लोज करता हूँ। ये आउटलाइन में लिखा था हमने इस तरह से, इसको मैं इरेज कर दिया। व्यू ऑप्शन था, जो व्यू ऑप्शन में आपके पास इस तरह की डॉक्यूमेंट में जो भी एडिटिंग करनी होगी या कोई भी ऐसा काम करना होगा तो वहां पे आपको ये सहायता करेगा। आउटलाइन के बाद आपका ड्राफ्ट आता है। ड्राफ्ट में आप देखें कि प्रिंट तो आप कर रहे हो, जो आपने लिखा था ये लिखा हुआ है, तो इट इज वेरी गुड फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एट होम। मैंने इतना सा लिखा, आपको ड्राफ्ट में दिख रहा है। ड्राफ्ट में क्या है कि ड्राफ्ट में और प्रिंट लेआउट में, जब मैं प्रिंट लेआउट को करता हूँ तो जैसा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, दिखना चाहिए, प्रिंट निकलना चाहिए, वैसा दिख रहा है। और जब मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाती है, आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिखेगा। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, इनमें पेज लेआउट और प्रिंटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जब आपको कोई प्रिंट निकालना हो तो आप इसमें प्रिंटिंग नहीं निकाल सकते। वो प्रिंटिंग निकालोगे तो प्रिंटिंग में जर्नल वैसे ही आएगा, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वैसे ही आएगा। उस तरह से आप इसकी प्रिंटिंग नहीं कर सकते। हाँ, आपको आपके पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ऑलरेडी, क्योंकि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप डॉक्यूमेंट्स को करने के लिए है, तो इन ऑप्शन का यूज इस तरह से व्यू पर्पज के लिए किया जाएगा। ड्राफ्ट रहा, व्यू द डॉक्यूमेंट एज ए ड्राफ्ट टू क्विकली एडिट एंड टेक्स्ट। कभी इसको बड़ा करना हो, इसमें कोई एडिटिंग करनी हो, कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज हेडर एंड फुटर्स विल नॉट बी विजिबल इन द व्यू। कभी कभी आपको वहां पे नहीं दिख रहे हो तो उस समय आप इस ड्राफ्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हो इन ऑप्शंस को देखने के लिए, साइज को, डॉक्यूमेंट्स को बड़ा करने के लिए, ताकि हर चीज आपको प्रॉपरली विजिबल हो, आप देख सको। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप पहले कर भी चुके हैं, ये आपको कुछ बटन्स दिख रहे हैं, टेक्स्ट बटन्स। मैं जैसे ही रूलर को हटाता हूँ आपके ऊपर वाली रूलर लाइन चली गई है, अब रूलर लाइन है ही नहीं। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो रूलर लाइन दिखने लगी है। इस तरह से ये रूलर लाइन दिख रही है। रूलर लाइन से आप ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हैं। इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो कंट्रोल रहेगा, यहाँ तक ही आपकी राइटिंग हो रही है, कोई भी चीज आप इससे आगे नहीं लिख सकते। रूलर लाइन को हटा दिया। ये 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। मैसेज बार जो है इसमें हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के समय बहुत सारे ऑप्शंस हमारे हाइड रह जाते हैं सिस्टम के। ये नेक्स्ट है ग्रिड। आपने ग्रिड पहले भी पढ़ा था, ग्रिड एक ऑप्शन में ग्रिड लग जाए उसको हटाना है। यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टकट ऑप्शन है, यहाँ से ग्रिड लगाया भी जा सकता है और ग्रिड को हटाया भी जा सकता है। आप ग्रिड को हटा भी सकते हैं और ग्रिड को लगा भी सकते हैं। मैं ग्रिड को क्लिक करूंगा, फिर ग्रिड चला गया, फिर लगाएंगे तो ग्रिड आ गया। जो भी टाइपिंग करोगे तो ग्रिड के अंदर ही आएगी, आपको ग्रिड के अंदर ही दिख रही है। लेकिन आप ग्रिड को हटा सकते हो यहाँ से। रूलर हट जाए, यहाँ से लगाना है, क्योंकि व्यू में जाके रूलर को लगा दो। अब है डॉक्यूमेंट मैप। आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे राइटिंग कर रही हो, जो भी चीज यहाँ पे दिख रही हो, उसका मैप आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा। आप डॉक्यूमेंट मैप को यहाँ से देख सकते हो। इस तरह से ये आपका डॉक्यूमेंट मैप है, यहाँ से दिखेगा। डॉक्यूमेंट मैप को आप यहाँ से देखेंगे। डॉक्यूमेंट मैप आपको मिलेगा यहाँ से, जैसे ही आप इसको क्लिक कर देंगे फिर से डॉक्यूमेंट मैप हट गया और जब फिर से डॉक्यूमेंट मैप आ गया। और थंबनेल, थंबनेल में भी इसी तरह से, जैसे डॉक्यूमेंट मैप दिख रहा था, आपको लेफ्ट साइड पे जो भी डॉक्यूमेंट लिखा है उसका एक मैप, उसका एक इमेज आपको दिखनी शुरू हो जाएगी और दिखेगी। Open the thumbnail pane which you can use to navigate a long documents through small pictures of each page। हर एक पिक्चर की एक स्मॉल पिक्चर, छोटी सी इमेज दिखेगी। इस डॉक्यूमेंट में कोई इमेज तो नहीं है, किस तरह के डॉक्यूमेंट रखे गए हैं,
किस तरह का डॉक्यूमेंट आप यूज करना चाहते हैं, तो एक प्रीव्यू टाइप का साइड पे साथ साथ पे आपको दिखता जाएगा। जो भी राइटिंग आप करेंगे तो राइटिंग करते समय ये चीजें आपको आहिस्ता साइड पे साइड दिखती जाएंगी। ये डॉक्यूमेंट थंबनेल था, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट मैप था। इन चीजों को हाईलाइट रखने की जरूरत नहीं है, हम इसमें रूलर रखते हैं मोस्टली। जो रूलर सेलेक्ट होना चाहिए कि रूलर के बिना काम नहीं चलता, रूलर होगा तो हमारा काम चलेगा, क्योंकि रूलर से हम स्क्रीन में कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं। तो इन ऑप्शन की जरूरत नहीं है, जब आपको जरूरत हो, नीड हो, तो तब आप इसको करें। इसके बाद है जूम। जूम में स्टूडेंट्स इसकी सेटिंग को आप समझ लें। जो सेटिंग है, कभी कभी कोई बहुत बड़ा पेज होता है, छोटे फॉन्ट में दिखाना होता है, तो उसका आप रिड्यूस और एनलार्ज कर सकते हैं। जैसे मैं 75 करता हूँ, तो 75 आप स्क्रीन को देख रहे हैं, ध्यान से स्क्रीन को वॉच करना। ये जो स्क्रीन है मैंने 100 पे रखी है, तो साइड पे कितनी सी स्पेस रह रही है, इतनी सी। मैं इसको कम करता हूँ, आपको दिख रहा है कि एक साइड पे इतना होगा, मैं 200 रखता हूँ, सारी की सारी दिखने लगेगी। तो इस केस में आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हो। प्रिंट निकालोगे तो आपका आधा पेज कंटेंट है जो पेज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि आपको मार्जिन सेट करना है। ये 100% ही रखना पड़ता है, लेकिन आप इसकी परसेंटेज को कम ज्यादा जरूर कर सकते हैं। ये परसेंटेज है, ये देखो दिख रही है आपको, मैं परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ तो दोनों साइड से बढ़ रहा है। और मैं परसेंटेज को कम कर रहा हूँ, तो ये मैं 100 पे रख रहा हूँ। तो अगर मैं इससे कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ, छोटे से पेज पे। जैसे कि डीपी नोट होते हैं कभी कभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, जब बैंक की लोन फाइल्स बनती हैं तो डीपी नोट होता है, छोटे से व्यू में निकलता है, तो आप इसको 46%, 50% तक रख सकते हो, क्योंकि वो स्मॉल साइज का पेज होता है, प्रिंटर में से निकालना होता है, तो उस समय आपको सेटिंग उतने से ही पेज पे ही करनी पड़ती है। तो ऐसा भी कभी होता है कि छोटे से पेज पे कोई चीज निकालनी है, तो कैसे प्रिंट निकालो, उस समय आप इस परसेंट की सहायता से इसको निकाल सकते हो, पेज की सेटिंग को बराबर करके। अभी तो मैं इसको इक्वल कर दूंगा, लेकिन आपको इस साइज का पता चल रहा है कि किस तरह से छोटे पेज पे कोई डॉक्यूमेंट्स निकालना है प्रिंट, तो आप कैसे निकाल सकते हो। और बड़े पेज पे या प्रॉपर पे निकालना है तो 100% ही रखना पड़ेगा। इसमें ही पेज विड्थ है, पेज विड्थ में लिया, टेक्स्ट विड्थ में लिया। आप देख रहे हैं टेक्स्ट में चेंजिंग आ रही है, ये टेक्स्ट आपको यहाँ से दिख रहा है। मैं फिर से वॉच करो इसको, पेज विड्थ किया, टेक्स्ट विड्थ किया, होल पेज किया। होल पेज इस तरह से है, ये पेज विड्थ है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए आप उसी तरह से डॉक्यूमेंट को ले सकते हो। जो विड्थ आपको चाहिए, तो पेज विड्थ में ले रहे हैं, पेज टेक्स्ट में ले रहे हैं, या पेज होल में रहे हैं, किसी एक को सिलेक्ट आपको करना होगा। जो आप करेंगे, हमारा 100% है, 100% में आपको होल पेज इस तरह से दिख रहा है। आप इसको भी इससे भी चेंज कर सकते हो। जब ये 100% हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ये 100% हम करके रख देंगे। ये 100% रख दिया। मैनी पेजेस है, इसमें बहुत सारे पेज आपको इकट्ठे दिखाने हो, तो आप ये 1 2 3 जितने भी, मान लो 2x2 है, ये 2x2 का पेज आ रहा है, 2x3 के पेज आ रहे हैं, ये पेज आ रहे हैं। तो आपको जितने भी पेजेस लेने हो उनको पेजेस को रख सकते हो। मैं एक पेज पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी बेसिक सेटिंग है वो खराब ना हो कहीं पे। तो आज के लेसन में हमने स्टूडेंट्स यहाँ तक देख लिया, जिसमें व्यू का आप जूम तक कर चुके हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसमें अभी आगे कुछ और ऑप्शन है, उसको हम नेक्स्ट लेसन में करते हैं। तो तब तक आप इन लेसन्स को प्रॉपर तरीके से करें और प्रैक्टिकल की कोशिश करें कि हम प्रैक्टिकल करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।